अरे बहू, जल्दी नीचे आ। तेरे मायके से सिंधारा आया है। सविता ने जैसे ही यह आवाज सुनी, वह रसोई से भागती हुई बाहर आई। आंगन में बड़ी बड़ी टोकरियां रखी थी। रंग बिरंगे कपड़े, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, साड़ियाँ और महंगे सूट देखकर घर की छोटी बहू नेहा की आंखें चमक उठी। लेकिन तभी उसकी सास कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, देख रही है नेहा, मायका हो तो ऐसा जहां बेटी के सिंधारे में भी घर की इज्जत दिखाई दे। कुछ लोगों के मायके वाले तो बस दो मिठाई के डब्बे पकड़ाकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। नेहा चुप हो गई। उसका मायका गरीब नहीं था, लेकिन उसके माता पिता बहुत साधारण लोग थे। वे हर त्योहार अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते थे। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, सिंधारा चीजों से थोड़ी ना बड़ा होता है, प्यार से बड़ा होता है। कमला देवी तुरंत पलटकर बोली, बड़ी आई प्यार समझाने वाली। जब मायका इतना प्यार करता है ना, तो फिर हर बार खाली हाथ क्यों भेज देता है तुझे? नेहा की आंखें भर आई। तभी घर की बड़ी बहू पूजा हंसते हुए बोली, माँ जी, रहने दीजिए। नेहा को क्या पता सिंधारे की कीमत। अभी तो इसे अपने मायके की असली औकात भी नहीं पता। यह सुनकर नेहा जहर का घूंट पीकर रह गई। लेकिन उसी रात उसके फोन पर उसके छोटे भाई अमन का फोन आया। दीदी, इस बार आपका सिंधारा थोड़ा अलग है। मम्मी ने कहा है कि कोथली तुम खुद खोलना। नेहा चौंकी और बोली, अलग मतलब क्या? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दीदी, बस आप अकेले में खोलना। नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगली सुबह सिंधारे की कोथली नेहा के मायके से उसके ससुराल पहुंच गई। सास ने सबके सामने कोथली खोलनी शुरू की। उसमें एक साड़ी निकली, सूट और मिठाइयाँ। यह देखकर कमला देवी का चेहरा उतर गया। बस पूजा मुस्कुराई, मैंने कहा था ना माँ जी, इस बार भी यही होगा। तभी कमला देवी की नजर कोथली के सबसे नीचे रखे एक लाल रंग के छोटे से डब्बे पर पड़ी। उन्होंने उसे उठा लिया। ये क्या है नेहा? अचानक घबरा गई नेहा। माँ जी, वो रहने दीजिए। क्यों रहने दूं? ऐसा क्या है इस डब्बे में? कमला देवी ने डब्बा खोल दिया। उसके अंदर एक पुरानी चाबी थी। सिर्फ एक चाबी? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने चाबी नेहा की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, ये कैसी चाबी है? नेहा की आवाज कांपने लगी। मुझे नहीं पता। झूठ! कमला देवी चिल्लाई, तुम्हारे मायके वालों ने सिंधारे में चाबी भेजी है और तुम्हें पता नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देख कौन है, यही खड़ी रहेगी क्या? सामने देखा तो नेहा का भाई अमन खड़ा था। उसने अंदर आते ही कहा, मुझे पता है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये चाबी हमारे पापा के पुराने संदूक की है। कमला देवी ने ताना मारा, तो इसमें ऐसा क्या है? अमन ने नेहा की तरफ देखा। दीदी, अब समय आ गया है कि इन्हें सच बता दो। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं अमन, अभी नहीं। कमला देवी गरज उठी, अब तो यह जरूर बताना पड़ेगा। अमन ने गहरी सांस ली। दीदी, आप मुझे बताने दो। दीदी के ससुराल आने से पहले पापा ने कुछ पैसे एक जगह रखे थे। वो पैसे दीदी की शादी के लिए थे, क्योंकि वही पैसे उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए लगा दिए थे। कमला देवी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। लेकिन तभी अमन ने अगली बात कही, और शादी के बाद दीदी को जो दहेज नहीं मिला था, उसकी वजह गरीबी नहीं थी। कमला देवी चौंक गई। तो वजह क्या थी? अमन ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। नेहा ने सिर उठाया। अमन बोला, पापा कहते थे बेटी को सामान मत देना, उसे उसका हक देना। कमला देवी कागज को ढूंढने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमन ने लाल डब्बे से वही चाबी उठाई। इस चाबी से बैंक लॉकर खुलता है। पूजा की आंखें फैल गई। कमला देवी ने पूछा, लॉकर में क्या है? अमन मुस्कुराए। नेहा दीदी के नाम के जमीन के कागजात। पूरा घर सन्न रह गया। जिस बहू को सास रोज उसके मायके के सिंधारे के लिए ताने देती थी, उसी बहू के नाम उसके पिता ने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति कर दी थी। कमला देवी की आंखें झुक गई।
लेकिन तभी नेहा ने एक बात कही, माँ जी, ये सब आपको बताने के लिए नहीं भेजा था। कमला देवी ने सिर उठाया। नेहा बोली, मायका कभी सिंधारे से बड़ा नहीं होता माँ जी। पापा ने मुझे ये चाबी इसलिए दी थी ताकि मैं समझूं कि बेटी को मायके से क्या मिलता है, चीजें नहीं, भरोसा। अमन ने धीरे से कहा, और दीदी, पापा ने एक और बात कही थी। नेहा ने पूछा, क्या? अमन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा था, अगर कभी मेरी बेटी को उसके ससुराल में उसके मायके की औकात बताई जाए तो उसे ये मत कहना कि उसका मायका गरीब था। उसे कहना कि उसका पिता गरीब होकर भी अपनी बेटी को किसी से छोटा करके नहीं गया। यह सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे बहू। नेहा कुछ नहीं बोली। कमला देवी ने पहली बार उसके सर पर हाथ रखा। आज समझ आया, सिंधारा टोकरी में रखी चीजों का नाम नहीं है। नेहा मुस्कुराई। तो क्या है माँ जी? कमला देवी ने कहा, सिंधारा वो प्यार है जिसे बेटी अपने मायके से लेकर ससुराल आती है। और उसी दिन कमला देवी ने घर की सारी बहुओं से, आज से किसी बेटी के मायके की हैसियत उसके सिंधारे से मत आंकना, क्योंकि कभी कभी छोटी सी कोठली में पूरे मायके की इज्जत छुपी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें क्या सीख देकर गई है और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।